2D फिगर कौन होता है और 3D फिगर क्या होता है। तो आइए हम लोग समझते हैं। सबसे पहले 2D, तो 2D का मतलब क्या हुआ, 2D फिगर किसको कहते हैं। तो इसमें 2D फिगर में डायमेंशन लंबाई और चौड़ाई होगा, यानी लेंथ और ब्रेथ होगा, सिर्फ लेंथ और ब्रेथ होगा, वो 2D फिगर होंगे। और 3D फिगर में, तो 3D फिगर में लंबाई भी होगी यानी लेंथ भी होगी, और चौड़ाई यानी ब्रेथ भी होगी, और इसमें ऊंचाई या गहराई होगी। 3D फिगर में 3 होंगे, लेकिन 2D फिगर में सिर्फ लंबाई और चौड़ाई, वो 2D फिगर हो गया। और 3D फिगर में लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई या गहराई भी बोल सकते हैं, वो 3D फिगर में होंगे। तो आइए हम लोग समझते हैं और 2D फिगर के बारे में समझते हैं। 2D फिगर में जैसे रेक्टेंगल को ले लिए, हमारे पास एक रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल में क्या क्या होता है, रेक्टेंगल के बारे में हम लोग समझेंगे। तो रेक्टेंगल में 4 साइड होते हैं। रेक्टेंगल में कितने साइड होते हैं, 4 साइड होते हैं। और प्रत्येक इसके जो ए बी जो हुआ यानी एल हुआ, तो ये लंबाई इस लंबाई के बराबर होगा, और ये चौड़ाई इस चौड़ाई के बराबर होगा, यानी ये इसके बराबर और ये इसके बराबर रेक्टेंगल। और इसके प्रत्येक एंगल 90 डिग्री की होगी। प्रत्येक एंगल कितने डिग्री की होगी, 90 डिग्री की होगी। यही रेक्टेंगल का बेसिक इंफॉर्मेशन है, यानी रेक्टेंगल का टोटल, रेक्टेंगल के बारे में जानते हैं क्या, कि इसका प्रत्येक एंगल कितना डिग्री का होगा, 90 डिग्री। एंगल ए बराबर एंगल बी बराबर एंगल सी बराबर एंगल डी इक्वल टू 90 डिग्री। प्रत्येक एंगल 90 डिग्री। और इसमें क्या और सीखे, क्या ए बी होगी किसके बराबर, डीसी के बराबर, और एसी होगी बीडी के बराबर। एसी होगी किसके बराबर, बीडी के बराबर, यानी लंबाई लंबाई के बराबर, चौड़ाई चौड़ाई के बराबर। नेक्स्ट इसका प्रत्येक एंगल 90 डिग्री का हो गया, इसके लंबाई लंबाई यानी आमने सामने के भुजा क्या होंगे, बराबर होंगे। अब इसका प्रीमीटर क्या होता है, तो इसका प्रीमीटर देखते हैं। तो प्रीमीटर का मतलब होता है कि प्रत्येक साइड, मान लो कि यहां से यहां इस बिंदु से इस बिंदु तक आए तो हमें एल प्राप्त हुआ, तो प्रीमीटर इसका क्या होगा, प्रीमीटर बराबर बोल सकते हैं कि बिंदु ए से हम चलना प्रारंभ किए तो बिंदु बी तक पहुंचे तो क्या मिला, एल। फिर बिंदु बी से डी तक आए तो क्या मिला, बिंदु ए से बी तक गए तो एल, बी से डी तक गए तो क्या, बी। फिर उसके बाद डी से सी तक आए तो एल मिला। फिर उसके बाद सी से पुनः जिस बिंदु से चलना प्रारंभ किए थे उस बिंदु तक पहुंचे तो क्या मिला, बी। तो अब यहाँ पे देखेंगे क्या कि ए लंबाई यानी 2 लंबाई और 2 चौड़ाई, इसको बोल सकते हैं 2 इंटू एल प्लस बी, यानी रेक्टेंगल का प्रीमीटर होगा 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। अब इसका एरिया क्या होगा, तो एरिया के बारे में समझेंगे। तो एरिया होगा इसका एल इंटू बी, यानी रेक्टेंगल का एरिया, इस भाग का क्षेत्रफल, मतलब एरिया का मतलब ये चारों बाउंड्री के अंदर वाले भाग, तो इसका एरिया होगा एल इंटू बी, इसका एरिया निकल गया। और इसका डायगोनल यानी विकर्ण क्या होता है, तो इसके बारे में जानते हैं। डायगोनल, तो डायगोनल होता है रूट अंडर लंबाई यानी लेंथ का स्क्वायर प्लस ब्रेथ का स्क्वायर। इसके यानी रेक्टेंगल का ये बेसिक इंफॉर्मेशन होता है। रेक्टेंगल में प्रत्येक एंगल 90 डिग्री और इसके आमने सामने की भुजा बराबर होंगे, और इसका पेरीमीटर क्या होगी 2 इंटू एल प्लस बी। और रेक्टेंगल मतलब एरिया, इसका एरिया निकालना हो तो ये चारों बाउंड्री के अंदर जो क्षेत्र घिरा हुआ है उसका क्षेत्रफल, मतलब रेक्टेंगल का क्षेत्रफल एल इंटू बी, और इसका डायगोनल यानी विकर्ण रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये रेक्टेंगल का बेसिक इंफॉर्मेशन है। आइए अब हम, तो स्क्वायर में क्या होगा कि इसके प्रत्येक साइड होंगे जो इक्वल होंगे, प्रत्येक साइड क्या होंगे, इक्वल होंगे, वो स्क्वायर कहलाएगा। यानी स्क्वायर का प्रत्येक साइड इक्वल होते हैं, लेकिन रेक्टेंगल का प्रत्येक साइड इक्वल नहीं होता, उसका लंबाई लंबाई के बराबर होगा और चौड़ाई चौड़ाई के बराबर। और इसमें
स्क्वायर। स्क्वायर का भी वही है, रेक्टेंगल से कुछ कुछ इसका भी प्रॉपर्टी मिलता है। जैसे में इसका प्रत्येक एंगल भी 90 डिग्री का होता है। इसका प्रत्येक एंगल क्या होता है, 90 डिग्री का होता है। रेक्टेंगल का भी प्रत्येक एंगल कितना डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है। तो यहां से हम बोल सकते हैं कि एंगल ए बराबर एंगल बी बराबर एंगल सी बराबर एंगल डी इक्वल टू 90 डिग्री। नेक्स्ट अगर हम बोले कि इसका प्रत्येक साइड इक्वल होते, प्रत्येक साइड क्या होते हैं, इक्वल, यानी ए बी बराबर ए सी बराबर सी डी बराबर बी डी, यानी प्रत्येक साइड क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। प्रत्येक एंगल 90 डिग्री का होता है। और इसका प्रीमीटर क्या होगा, तो इसका प्रीमीटर समझते हैं। प्रीमीटर, तो मान लेते हैं ए साइड ए है, मान लेते हैं एक साइड क्या है, ए है, तो प्रत्येक साइड इक्वल होते हैं। तो ए भी साइड ए, ए भी साइड ए, ए भी साइड ए, यानी ए क्या है हमारा, इक्वल है। तो प्रत्येक साइड इक्वल है। तो यहां से बिंदु ए से चलना प्रारंभ करते हैं। तो यहां से चले बी तक, तो ए प्राप्त हुआ। फिर उसी प्रकार बी से डी तक आए तो ए मिला, फिर डी से सी तक आए तो ए मिला। फिर यहां से पुनः जिस बिंदु से चलना प्रारंभ किया तो उस बिंदु तक पहुंचे तो बिंदु ए मिला। टोटल हो गए 4a, यानी कहने का मतलब होगा कि इसका प्रीमीटर होगा 4 इंटू साइड। एक हम माने थे क्या, साइड, तो 4 इंटू साइड। अब इसका एरिया क्या होगा, तो साइड स्क्वायर, इसका स्क्वायर का एरिया क्या होगा, साइड स्क्वायर। और इसका डायगोनल विकर्ण क्या होंगे, डायगोनल √2 इंटू साइड, √2 इंटू साइड इसका विकर्ण होंगे, यानी डायगोनल। ये हुआ स्क्वायर। स्क्वायर में प्रत्येक साइड इक्वल होंगे, लेकिन रेक्टेंगल में लेंथ के बराबर होगा और उसका ब्रेथ के बराबर होगा। लेकिन स्क्वायर प्रत्येक साइड इक्वल नहीं होते हैं। लेकिन रेक्टेंगल में प्रत्येक एंगल 90 डिग्री का, स्क्वायर में भी प्रत्येक एंगल 90 डिग्री का होता है। ये रेक्टेंगल और स्क्वायर में डिफरेंस समझिए या बेसिक इंफॉर्मेशन समझिए। आई होप आप लोग को अच्छा लगा। वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।